कबीर साहब कहते हैं कि आपा तजे हरि भजे नख शिख तजे विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे साधु मता है सार। सुनने में बड़ी साधारण बातें लग रही हैं, लेकिन जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आपा तजे, हर मनुष्य आपाधापी में पड़ा हुआ है और मनुष्य के मन में अपना और पराया का भाव बढ़ता ही जा रहा है। लोगों के दिलों में राग द्वेष बढ़ रहा है, कामुकता की वृद्धि हो रही है, क्रोध बहुत आता है, लालच घटता नहीं है, अभिमान हिमालय से भी बड़ा हो चुका है, मोह समुद्र से ज्यादा गहरा है, ममता जंजीरों जैसे बांध कर रखती है, दुख बहुत है, पीड़ा झेलते झेलते जिंदगी गुजर गई। हर बेटी सोचती है ससुराल में जाऊंगी सुख मिलेगा, ससुराल में जाकर के बहुत खतरनाक स्थिति पैदा होती है। ससुराल में सुख कहाँ है? कोई फैशन में सुख ढूंढ रहा है, शरीर को इतना सजाने संवारने में लोग डूब गए हैं, घर पूरा भंगार हो गया, घर में कोई झाड़ू लगाना वाला नहीं, सब अपना अपना मुंह सुधार सुधार के बैठे हैं। ये छोटा सा मुंह, इसी में सुबह से शाम हो जाती है, सुधारने संवारने में। हर व्यक्ति चाहता है मैं सुंदर बन जाऊं, सुंदरी देवी बन जाऊं, सुंदर लाल बन जाऊं। मन को कोई सुधारने नहीं कोशिश करता है। मन की क्या दशा है, किसको ध्यान है, किसको ख्याल है। शरीर से आप सुंदर हैं, लेकिन शरीर की सुंदरता की शोभा आपके सुंदर स्वभाव से, और सुंदर स्वभाव की शोभा आपके सुंदर चरित्र से है, और आपके सुंदर चरित्र की शोभा आपके सुंदर कर्मों से है, और आपके सुंदर कर्मों की शोभा आपकी संपूर्ण जिंदगी की सुंदरता में छिपी हुई है। इसलिए अपने जीवन को सुंदर बनाने की कोशिश करो। जीवन सुंदर होगा तो तुम्हारे अंदर राम का दर्शन होगा, कृष्ण का दर्शन होगा, कबीर का दर्शन होगा, महान पुरुषों का दर्शन होगा, देवियों का दर्शन होगा, देवताओं का दर्शन होगा। इसलिए अपने जीवन को सुंदर बनाइए, जिंदगी को संवारिए। जिंदगी जिनकी धन्य हो गई उनको बंदगी करने के लिए लाइन लगी रहती है, बंदगी करने के लिए लाइन लगी रहती है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जीवन तो सबको मिला है, कितने लोग अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुके हैं, मरने की तैयारियां कर रहे हैं। जीवन मिला था जीने के लिए, जीने का ढंग नहीं आया तो मरने के लिए सोच रहे हैं मर जाऊं क्या करूं। और कितनी स्त्रियों ने जहर खरीद के रख लिया है, सोचा है जब ज़्यादा आफत होगी तो जहर खा लूँगी। और कितनी लेडीज़ तो मायके से सेल्फास की गोली लेकर ससुराल जाती है। एक सासू ने अपने बहू के कमरे में सेल्फास की गोली देखा,
सासू के मन में संदेह हो गया कि बहू का इरादा क्या है। बहू से पूछा, बहू ये सल्फास कौन लाया है? बहू ने कहा, मैं मायके से लाई हूँ, प्री प्लानिंग है, यदि ज़्यादा तंग करोगी तो लाश पाओगी, सल्फास खा लूँगी। सासू के होश उड़ गए। कितनी बहुएं तो पंखा में रस्सी बांध कर लटक कर मर जाना चाहती, और ये वही लोग हैं जो नंबर 1 के नालायक हैं। ये जो मर जाना चाहते हैं, इनका मन बहुत चंचल है, इंद्रियां चंचल हैं, इनमें दुर्गुण भरे हुए हैं, रोम रोम में दुर्गुण। सहनशीलता बिल्कुल नहीं है, गम खाना नहीं चाहते हैं, काम करने की इच्छा नहीं है, 3 बार भोजन भजन नहीं, 1 बार। दिन में भी सोना, रात में भी सोना, सवेरे भी सोना। 1 किलो सोना पहनना चाहते हैं, और नथुनी इतनी बड़ी पहनना चाहते हैं कि आधा किलो की नथुनी हो, नाक फटे या कुछ भी हो। जलवा बहुत दिखाना चाहते हैं, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। माँ बाप के पैसे से अगर आप फैशन करते हैं तो आप बुद्धिमान नहीं। अपने सास ससुर की कमाई में गुलछर्रे उड़ा रहे आप तो आप समझदार नहीं। खुद की कमाई से दारू पी रहे हैं तो आप बुद्धिमान नहीं। धन किसी का हो, माँ बाप के द्वारा धन कमाया गया हो, या कि धन सास ससुर का हो, या तुम्हारा पति कमा रहा हो, और या धन तुम स्वयं कमा रहे हो, या धन दहेज में मिला हुआ है, या धन की लॉटरी निकल आई है, या धन बिजनेस के प्रॉफिट में मिला है। धन बचाना भी सीखो, और धन को सही जगह खर्च करना भी सीखो। अगर धन को सही जगह खर्च करने की कला नहीं है, तुम्हारा ही धन तुम्हारा विनाश कर देगा, तुम्हारा पतन कर देगा, तुमको बर्बाद कर देगा। तुम्हारा ही धन तुमको जुआरी, शराबी, व्यभिचारी बना देगा। तुम्हारा ही धन तुमको घुमक्कड़ बना देगा। तुम्हारा ही धन तुम्हें बदनाम कर देगा। तुम्हारा ही धन तुम्हें बेइज्जत कर देगा। अगर धन सही खर्च करने की कला है, तुम्हारा ही धन तुमको धन्य भी कर देगा, धन्य कर देगा। जीवन का 10% समय पुण्य के कार्यों में भी लगाइए, परोपकार में लगाइए। स्वार्थ के लिए तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं, परमार्थ के लिए भी जीने का संकल्प लीजिए। कहीं धर्म का कोई कार्य हो रहा है, वहां थोड़ा सेवा भी कर दीजिए। भंडारा चल रहा है, उसमें भोजन परोस दीजिए। सबको पानी पिलाने में सेवा का पुण्य कमाइए। भंडारे में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं तो उसमें हजारों का योगदान आप भी कीजिए। सहयोग की भावना से जीने वाले लोग सुख पाते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का उच्च सेनापति था। फोर्स में एक सिपाही के रूप में भर्ती हुआ था। धीरे धीरे अपने श्रम, पुरुषार्थ, मेहनत, योगदान, बलिदान से उच्च सेनापति बन गया, और धीरे धीरे वो फ्रांस का राष्ट्रपति हो गए। नेपोलियन बोनापार्ट का इतिहास ग्रेजुएट में पढ़ाया जाता है। जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ा है उनको नेपोलियन के बारे में पता है, हिटलर के बारे में पता है, मुसोलिनी के बारे में पता है। हिटलर बड़ा खुंखार शासक था, हमेशा क्रोध से भरा रहता था, बड़ा महत्वाकांक्षी था।
आकांक्षाएं जब सीमाओं को तोड़ने लग जाती हैं, तुम्हारा मन व्यथित होकर के दूसरों को भी लूटने के चक्कर में लग जाता है। इसलिए अपनी अभिप्साओं को भी सीमित रखिए। नेपोलियन बोनापार्ट से अमेरिका के राष्ट्रपति ने पूछा कि आप छोटी सी सेना को लेकर के बहुत से देशों के ऊपर विजय प्राप्त कर रहे हैं, इसका रहस्य क्या है, इसका मर्म क्या है? नेपोलियन नाश्ता कर रहा है। नेपोलियन को देख करके अमेरिका का राष्ट्रपति सोच रहा है कि छोटे से कद का आदमी है ये, ठिंगना आदमी, लेकिन बड़ा कुशाग्र ब्रेन का है। उसने कहा, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर कुछ समय के बाद दूं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर तुरंत दे देना चाहिए, लेकिन कोई विशेष प्रश्न है सो उसका उत्तर थोड़ा समय का इंतजार करा कर देना चाहिए। कुछ प्रश्नों का उत्तर वाणी से दिया जाता है और कुछ प्रश्नों का उत्तर कर्तव्यों के द्वारा प्रदान किया जाता है, कुछ करके दिखाना पड़ता है। नेपोलियन दोपहर में अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ घूमने के लिए निकलता है। समुद्र के किनारे घूम रहे हैं। समुद्र देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समुद्र का पानी खारी होता है, पीने योग्य नहीं है, नहाने योग्य नहीं है। कितने लोग समुद्र में सैर करते हैं, समुद्र में क्रीड़ा करते हैं, समुद्र में नाव पर बैठ करके घूमते हैं, और कितने लोग समुद्र में स्नान भी करते हैं। समुद्र में स्नान करने से शरीर चटचटा हो जाता है, नमक जैसा सब शरीर में लग जाता है, पुनः अच्छे जल से नहाना पड़ता है। और समुद्र के आसपास के इलाकों में डीजल पेट्रोल भी बहुत निकलता है, खनिज पदार्थ का भंडार होता है। नेपोलियन अमेरिकन राष्ट्रपति के साथ में समुद्र के तट पर सैर कर रहा है। कभी कभी मेहमानों को सैर कराने के लिए भी आपको सैर करना पड़ता है, मेहमानों को घुमाना पड़ता है, क्योंकि आपके मन में इच्छा होती है कि मेहमान किसी तरह से खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। परंतु याद रखना, जो मेहमान होगा वास्तव में मेहमान होगा, वो तुमको ही देखकर खुश हो जाएगा, तुमको देखकर संतुष्ट हो जाएगा, और तुम्हारे घर को देखकर ही खुश हो जाएगा। उसका घूमने का मन ही नहीं होगा, उसका आपके पास बैठने में ही उसको खुशी मिलेगी। मेहमान जो होता है वो आपसे मिलने आया है, समुद्र की सैर की जरूरत ही नहीं। जंगल घुमाना, समुद्र घुमाना, मन इधर उधर घुमाना आवश्यकता नहीं। बड़ी विलक्षण घटना घटी। अमेरिकन राष्ट्रपति ने देखा कि मिलिट्री के जवान बाल्टियों में समुद्र का पानी भरकर उलीच कर दूर फेंक रहे हैं। ये कार्य अनहोना कार्य है, असंभव को संभव करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या समुद्र को उलीचा जा सकता है? और समुद्र को उलीच दोगे तो ये समुद्र का पानी कहाँ भरोगे, कहाँ स्टॉक करोगे?
समस्याएं तो बहुत है। समुद्र को उलीचा जा सकता है, लेकिन इतना पानी भरने के लिए दूसरा समुद्र कहां बनाओगे? और पृथ्वी पर 70% में पानी है। ये 70% पानी अगर 30% की धरती पर फेंक दिया जाए तो ये तो सब डूब जाएगी। ये मूर्खता का डिसीजन है। लेकिन फ्रांस की मिलिट्री बाल्टियों में पानी भर भर कर उलीच रही है। अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है, ये फोर्स के जवानों, ये किस मूर्ख ने तुमको आदेश दिया है समुद्र का पानी उलीचने के लिए? मिलिट्री के जवानों ने कहा कि श्रीमान जी, पहली बात तो ये है, जिसने आदेश दिया है उसको मूर्ख मत करो। पीछे से फ्रांस का राष्ट्रपति नेपोलियन बोनापार्ट कहता है, ये आदेश तो मैंने ही दिया है, लेकिन मैं जो आदेश देता हूं मेरी मिलिट्री सोचती नहीं है, उस काम को करना शुरू कर देती है। यही मेरी सफलता और श्री विजय का रहस्य है। जिस घर के मालिक के आदेश को लोग सहज पालन करते हैं, वो घर विकास की ओर जाता है। और जिस घर में सभी मालिक हैं और सभी आदेश दे रहे हैं, सभी डायरेक्शन दे रहे हैं, सभी अपनी अपनी सरकार चला रहे हैं और सभी इंजन है, डिब्बा कोई नहीं, वो घर बहुत जल्दी बर्बादी की ओर पहुंचने वाला है। अपने घर में किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को घर की कमान सौंपिए। ईमानदार भी होना चाहिए उसे, जिम्मेदार हो, ईमानदार हो, वफादार हो, बहादुर हो, परिश्रमी हो और आलसी न हो। बुद्धिमानी केवल सफलता का द्वार नहीं खोलती है, बुद्धिमानी के साथ साथ जिम्मेदारी भी आप एहसास करें। और जिम्मेदारी एहसास करने से भी सफलता नहीं मिलती है। जिम्मेदारी एहसास करने के साथ साथ आप में ईमानदारी भी होना चाहिए। ईमानदारी नहीं है तो आप ही घर ही में चोरी करेंगे, आश्रम में चोरी करेंगे, संस्था में चोरी करेंगे, जो दान आएगा उसमें चोरी करेंगे। और घर ही में मूसल चोर। कबीर साहब कहते हैं, जिनके आश्रमों में ही चोर हैं, घर ही में चोर हैं, अब वो घर बर्बादी की ओर जाने वाला है। बीच में बोलना मना। अगर बोलने की हिम्मत है ऊपर आइए, प्रवचन सुनाइए और 2 लाख रुपये जमा करिए। इसमें 2 लाख का खर्चा है। चुप बैठिए। अगर दारू पिया है तो निकल जाइए। दरोगा जी इनको ले जाइए। दरोगा जी जल्दी इनको उठा के ले जाओ, ये आदमी ड्रिंक में है। चलो निकलो जल्दी, बाहर निकलिए फटाफट, बाहर निकल जाओ जल्दी से, जल्दी निकाल लो। 4 आदमी ले जाओ, जैसे अर्थी ले जाते 4 लोग। बाहर निकाल दो। किस सभा में बैठे हो ये भी विवेक होना चाहिए। यहाँ बोलना मना। हंस सकते हो, मुस्कुरा सकते हो, ताली बजा सकते हो। बाहर ले जाओ, पूरा 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 बाहर 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 बाहर। XYZ 1 2 3 4 निकालो यहाँ से। हमें किसी की निंदा नहीं करनी है। हमें तो सबके गुणों की चर्चा करनी है। तो
ईमानदारी के साथ साथ वफादारी भी होना चाहिए। वफादार जो होता है, कैसे वफादारी होती है? अगर तुम वफादार मेहमान हो, मैं किसी के मकान में ठहरा था। मेरा नियम है जिस मकान में ठहरता हूँ फिर उसमें माताओं बहनों को ठहरने नहीं देता। तो वहाँ हम ही लोग थे। घर मालिक से कहा कि आप भी ठहर जाओ। बोला अब तुम ही ठहरो। घर मालिक और घर मालिकिन सब हम पड़ोसी घर ठहर गए। हम लोग ठहर गए। रात में बादल थोड़ा गरजा, 3 बजे रात को। मुझे याद था कि घर मालिक नहीं है यहाँ, मालकिन भी नहीं है, अब घर मालिक हम ही हैं। उस समय टार्च रखते थे हम। टार्च लेकर निकले, 2-3 संतों को उठाया, छत पर गए हम। वहाँ 10-5 बोरी गेहूं रखा था। उस गेहूं को उठवा करके कमरे में लगवाया और हमने कहा ये दरवाज़ा भी बंद करो, छत से भी चोर ना आने पाए, और ठीक से मेन गेट बंद करो। 3 दिन मेरा निवास है। 3 दिन इस घर की चिंता करना, फिक्र करना, जिम्मेदारी, वफादारी, बहादुरी के साथ हमको करना है, तभी हम महान कहलाएंगे। देशभक्त भी बनो। किसी जातिवाद में, मजहबवाद में, किसी विवाद में, आपसी वैमनस्यता में आप देश का नुकसान मत करें। भारत देश की राजनीति में क्या हो रहा है? अगर भाई भाई में मनमुटाव है तो एक भाई अगर इस पार्टी में है तो दूसरा फिर चाहे जितनी दुष्ट पार्टी हो लेकिन उसमें रहेगा। परस्पर के मनमुटाव के कारण लोग पार्टियों में बट रहे हैं। देश की फिक्र नहीं कि हमारा इनसे झगड़ा है, ये जिस पार्टी में रहेंगे उसमें हम नहीं रहेंगे, हम दूसरी पार्टी में रहेंगे। पर ये बहुत ओछी सोच है। अतिथि देवो भव। श्वेता श्वेतोत्तर उपनिषद के ऋषि ने कहा है कि अतिथि देवी और देवता के समान होता है। इसलिए किसी के घर में अतिथि बनो, मेहमान बनो। देवी देवता क्यों कहा गया? देवी देवता को आप कुछ भी भेंट करें, कुछ भी चढ़ाएं, कुछ भी अर्पित करें, वे नाराज नहीं होते। शंकर जी को लोग धतूरा चढ़ाते हैं, कोई बात नहीं। बेलपत्र चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, कोई दूध चढ़ाता है। यानी अगर देवी देवता का स्थान तुमको ऋषि मुनियों ने प्रदान किया है तो जिसके घर में मेहमान बनो, यदि थाली में खिचड़ी आ गई है तो उसको भी मुस्कुरा कर स्वीकार कर लीजिए और खिलाने वालों को धन्यवाद दीजिए कि आपने बहुत सेवा की। धन्यवाद की परंपरा को सृजन कीजिए। वाद विवाद की परंपरा का विसर्जन कीजिए। अच्छे अच्छे गुणों को जहां से मिले वहां से अर्जन कीजिए। कल मेरी पधरौनी मुरादगंज में डॉक्टर श्री हरेंद्र कुमार यादव, श्रीमती उषा यादव के यहाँ थी। वहाँ जब हम पहुँचे, उनका घर देख करके हम बहुत खुश हो। घर में सफाई बहुत थी। हमारे ये संत साथ में थे, कह रहे थे सफाई सेटिंग बहुत है। ये हमारे भक्त खड़े थे, इनसे कहूँगा आगे आ जाओ, आ जाओ।
आ जाओ हमारे कन्नौज वाले भक्तों के पास बैठो, इनसे थोड़ा दिल में दिल मिला दूं तुम्हारा। आ जाओ श्रवण जी, आ जाओ नारायण बाबू, आइए बेटा। विमलेश बिठा लो, मनीष गुप्ता, हाँ बिठा लो प्रेम से, ताली बजा दो। ये महान भक्त, ये साधारण नहीं, दिन पर दिन इनकी भक्ति बढ़ रही है, श्रद्धा बढ़ रही है। भक्त वही महान होता है जिसकी श्रद्धा निरंतर बढ़ती रहे। तो मैंने उनके यहाँ जब पहुँच कर देखा तो हर दीवार में गुरु की तस्वीर है। सजे हुए कमरे, चुन चुन कर लगाए गए पर्दे, बहुत सुंदर माला के द्वारा संतों का सम्मान, आरती पूजन वंदन चरण पखारण अभिनंदन करके पुण्य प्राप्त किया। फिर जलपान की बारी आई। देखिए कितना सुंदर जलपान था, पेड़ा, बर्फी, खीर, सेव फल, केला फल और एक कुछ गोल गोल लड्डू जैसा और था, मैं उसका नाम नहीं जानता, मलाई के लड्डू। अपन तो शुरू से ही साधु जैसे रहे हैं, जो भी मलाई के लड्डू मिल जाए तो, चावल के लड्डू मिल जाए तो हंसकर खा लिया है, कभी कोई कंप्लेन नहीं है। जिंदगी को प्लेन बनाइए और जिंदगी की कंप्लेन को मिटाइए। ज्यादा शिकायत करने वालों का मन दुखी रहता है, संतुष्ट रहने वालों का मन सुखी रहता है। बड़ा अच्छा लगा। खीर भी बड़े प्रेम से बनी थी। 15 मीटर कपड़ा गुरु की ड्रेस दिया और बहुत सुंदर गुरु के लिए इनर दिया और 2-3 किलो घी दिया, जोड़ जोड़ कर रखा था श्रीमती उषा देवी ने कि घी ले जाओ, क्योंकि वे जानते हैं कि 8 महीने तक गुरु, 9 महीने तक जब से आश्रम से निकलते हैं वापस नहीं लौटते हैं। ना इनके साथ भैंस रहती न गाय रहती, कहाँ घी मिलेगा। दे दो घी, चम्मच भर खा लेंगे थोड़ा, शरीर के लिए घी भी जरूरी है। थोड़ा सा कभी कभी घी खाया करो, थोड़ा सा दूध भी पिया करो, गर्मियों में छाछ पिया करो और सवेरे कढ़ी और खिचड़ी भी खाया करो। कढ़ी और खिचड़ी में वो गुण है कि आपके पेट के अंदर कितनी हार्ड कॉन्स्टिपेशन है, कब्जियत है, चिपका हुआ भीतरी आंतों के मलों को निकाल देता है। आपके देश का प्रधानमंत्री कढ़ी और खिचड़ी खाता है। यहाँ अगर कढ़ी खिचड़ी खिला दी जाए तो लोग कहते हैं अरे खिचड़ी खवाए दे, इनके कुछ है ये है। पर खिचड़ी बीमारी को दूर करती है। जब तुम बीमार हो जाते हो, बहुत दिन लंघन करते हो, उपवास करते हो, कुछ खाते नहीं हो, उसके बाद डॉक्टर कहता है एक पतली खिचड़ी बनाकर खाइए। यही बताता है डॉक्टर। खिचड़ी बहुत बड़ी चीज है। आपके घर में एक दिन छोड़कर दूसरे दिन खिचड़ी बनना चाहिए। महिलाओं को भी आराम है, आटा गूंथना, रोटी बनाना, झंझट, दाल अलग, सब्जी अलग, बस खिचड़ी। अगर खिचड़ी खाओगे तो आपके घर की स्त्रियां चिड़चिड़ी नहीं होंगी, थोड़ा मेहनत कम पड़ेगी। मैं आश्रम पर आया तो कम से कम 11 साल तक सुबह सुबह रोज खिचड़ी ही खाते थे। आश्रम में रोज खिचड़ी बनती थी। अब जब से मेरा अनुशासन आया तो खिचड़ी खत्म कराया। फिर खिचड़ी की जगह पर कबीर का बबरा और विशाल देव की चटनी शुरू करा दी और गुरुमन देव का दही, खिचड़ी और दही वो खाइए। बबरा भी चावल का ही होता है। बबरा में थोड़ा हल्दी पड़ती है, मिर्च मसाला पड़ता है, छौंक बघार लग जाती है, फिर दही के साथ खाओ। दही तुम्हारी आंतों का दोस्त है।
बिना मलाई का दही तुम्हारे शरीर के लिए मित्र का काम करता है, और छाछ मट्ठा पेट के समस्त रोगों का दुश्मन है, सब रोगों को दूर करता है। गन्ने का रस भी कभी कभी पी लो, कभी कभी मुट्ठी भर चना चबा कर थोड़ा सा गुड़ खा लो। कल मुझे गुड़ भी दान में मिली थी, ताजी गुड़, इतने बड़े बड़े गुड़, 1-1 किलो के गोटा। हमारे भक्त बहुत अच्छे। आज कोई भक्त मूंग की दाल लाया है मेरे लिए। कौन लाया? हाथ ऊंचा कर। मूंग की दाल लाया डब्बा में, और तिल के लड्डू गुड़ में बना कर लाया है। मैं जब संत बन रहा था तो बहुत सी गांव की औरतें आई और बोली, तुम साधु बने हो, तुमका न तिल के लड्डू खाए के मिले हैं न कुछ मिली। तो हमारी माता जी बोली कि हमारा बेटा संत बनेगा तो इसको लाखों माताएं तिल के लड्डू खिलाएंगी और घी दूध सब खिलाएंगी, तुम साधु ही बनो। तिल के लड्डू के चक्कर में साधु ही न बनो, यह बुद्धिमानी नहीं। वास्तव में जीवन अगर अच्छा है, जिंदगी यदि अच्छी है, कर्म अच्छे हैं, तो विश्व में कहीं भी रहो कोई कमी नहीं रहे। हर बहू को, हर बेटी को नए नए गुणों को सीखना चाहिए। हर व्यक्ति को नई नई कलाओं को सीखना चाहिए, और हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में नवीनता को स्थान देना चाहिए। माता पिता का आदर भी कीजिए। उपनिषद के ऋषि कहते हैं, मातृदेवो भव। माँ का स्थान देवी का स्थान है। पितृदेवो भव, और पिता का स्थान देवता का स्थान है। पिता कोई साधारण नहीं, वह पिता महान है जो शराब नहीं पीता। वो माँ महान है जो धरती से अधिक धैर्य रखती है। उस माँ को महान कहा जाता है। धरती भले हिल जाए भूकंप में, लेकिन माँ का दिल कभी घर के समस्याओं से हिलना नहीं चाहिए। वो माँ धरती माँ से भी महान है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अपनी माँ को कभी कभी मीठे शब्दों में कहो, माता जी तुमने भोजन किया कि नहीं किया? पिताजी चलो भोजन कर लो। दादाजी चलो नाश्ता कर लो, तैयार हो गया। रोज सब नाश्ता करते हैं, रोज सब भोजन करते हैं, लेकिन पूछने से उनके मन को खुशी भी प्राप्त होती है। अपनी पत्नी से पूछ लिया करो कि नाश्ता किया कि नहीं किया। कभी पूछा नहीं तो